दोस्तों आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अनिका अभी अपने ख्यालों और अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। दूसरी तरफ बूढ़े बाबा भी अब स्वाति मल्होत्रा वाले जो किला था वहां से बाहर की तरफ आ चुके थे और बाहर दिल्ली के आसपास जितने एरिए तक जंगल फैला हुआ था वहां पर कुछ जानवरों को ढूंढ रहे थे जिसे कि वह स्वाति मल्होत्रा के लिए ले जा सके। अब जल्दी से बूढ़े बाबा इधर उधर ढूंढते हैं। रात काफ़ी हो गई थी तभी वे वहां पर रुकने का साधन देखते हैं, लेकिन इधर उधर उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तभी वो उसे कुछ याद आता है। तभी वो स्वाति मल्होत्रा द्वारा दिए गए बैग को खोलता है। जैसे ही वो बैग की चैन ओपन करता है तो उसमें एक छोटी सी छतरी नुमा एक छोटा सा डिवाइस रखा हुआ था। वो जैसे ही उस बाहर निकालता है उसमें एक स्विच था, उसे रेड और ग्रीन, वह ग्रीन वाले बटन को दबा कर देखता है। जैसे ही दबा करता है तो वहाँ पर अपने पूरी तरह से वो छोटा सा एक टेंट हाउस बन जाता है, यानी कि जिसमें आराम से बैठा या हल्का सा अपने पैरों को सिकोड़ कर लेटा जा सकता है, यानी कि वह रात बिताने का एक अच्छा गैजेट था। और अब ये देखकर बूढ़े बाबा के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो समझ आते हैं कि मैम ने मेरे लिए ये बैग रेडी किया है। अब जल्दी से बूढ़े बाबा उसके अंदर चले जाते हैं। तभी बूढ़े बाबा को कुछ याद आता है। वो जल्दी से बाहर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि उसे लगा था कि वह अगर यहाँ पर हल्की सी रोशनी यानी कि थोड़ा सा आग जलाकर रखेंगे तो शायद आसपास जो खतरनाक जानवर है वो यहाँ पर किसी तरह का कोई भी हमला नहीं करेंगे। अब बूढ़े बाबा जल्दी से लकड़ियाँ इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आसपास सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती। फिर वो अपने बैग से एक टॉर्च निकालते हैं और उसे इधर उधर मार कर लकड़ियाँ इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो अपने कदम अपने टेंट से 5 से 10, 10 से 15 कदम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो दूर उसे हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। फिर वो काफ़ी घबरा जाते हैं कि इस जंगल में यहाँ रोशनी कैसे और ये सब क्या है। तभी बूढ़े बाबा वहाँ की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे बूढ़े बाबा कदम बढ़ा रहे थे वैसे वैसे उसकी धड़कन भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसे किसी खतरे का आभास हो रहा था। क्योंकि इस टाइम जंगल में कौन क्या करेगा, क्योंकि खुद बूढ़े बाबा भी किसी काम को अंजाम देने के लिए यहाँ तक आए थे, नहीं तो वो भी नहीं आते। ऊपर से रात भी इतनी हो चुकी है। जल्दी से जैसे जैसे कदम बढ़ा रहे थे तो वहाँ का नज़ारा देखकर खुद बूढ़े बाबा के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ का नज़ारा बिल्कुल के पास पहुँच रहा था। तो वहाँ का नज़ारा देख देख कर बूढ़े बाबा की आंखें फटी की फटी रहती हैं। बूढ़े बाबा एक जगह पर छुप कर कुछ देखने की कोशिश करते हैं ताकि उसके वहाँ पर होने का किसी को कोई भी भनक ना हो। बूढ़े बाबा छुप जाते हैं और जल्दी से अपने पॉकेट से एक छोटी सी दूरबीन निकालते हैं। जैसे ही वो बिल्कुल ऐसी थी मानो कोई पेन हो, वह जैसे ही उसका एक बटन दबाते हैं वो अपने आप ही काम करना स्टार्ट करती है और एक पूरी की पूरी एक छोटी सी दूरबीन जैसा कुछ डिवाइस बन जाता है। और जैसे ही बूढ़े बाबा अपनी आँख से वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ का नज़ारा साफ साफ उसे दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो इधर उधर घुमा कर देखते हैं तो नदी किनारे दो इंसान एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। अब बूढ़े बाबा समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि अनिका है, क्योंकि बूढ़े बाबा जब देख रहे थे तो उसका फेस साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन रोहित का नहीं था, क्योंकि रोहित का फेस दूसरी डायरेक्शन में था। इसलिए बूढ़े बाबा अब खुश हो जाते हैं और वहाँ से अब पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ा लेते हैं। लेकिन फिर वह सोच आगे की तरफ जैसे ही 2 से 3 कदम बढ़ाते हैं फिर उसे कुछ याद आता है। फिर वे सोचने लग जाते हैं कि क्यों ना मैं अपना टेंट हाउस इसी के आसपास ही लगा लूँ, ताकि यहाँ पर कोई अनिका मैडम के लिए कोई खतरा होगा तो मैं उससे भाप लूँगा और उस खतरे को यहाँ तक नहीं आने दूँगा। अब जैसे ही बूढ़े बाबा ऐसा सोचकर पीछे की तरफ मुड़ते हैं तभी वहाँ के आसपास उसे महसूस होता है कि यहाँ पर रोहित के तैनात बॉडीगार्ड्स कुछ किलोमीटर के एरिए में फैले हुए हैं। इसलिए बूढ़े बाबा जल्दी से आराम आराम से अपने कदमों को बढ़ा देते हैं और फिर आराम से
जो अभी तक वो लाइट यानी कि अंगारी जलाने की कोशिश कर रहे थे उसे भी बंद कर देते हैं। और क्योंकि ये प्लान सही नहीं था, क्योंकि उसे वहाँ पर है कोई, इसका आभास उन लोगों को हो जाएगा और पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। इसलिए बूढ़े बाबा ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिससे कि अनिका और स्वाति मल्होत्रा दोनों पर क्वेश्चनों की बारिश हो जाए। बूढ़े बाबा आराम से अपने टेंट हाउस के अंदर चले जाते हैं और फिर आराम से अपने दूसरे बैग को सिर की तरफ रख लेते हैं और फिर लेट जाते हैं। लेकिन बूढ़े बाबा को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे रह रहकर बस यही बात सता रही थी, कहीं अनिका पर कोई खतरा ना हो। फिर अपने आप को शांत करते दूसरी तरफ से बूढ़े बाबा का दिमाग सोचता कि जब रोहित उसके साथ है तो उसे किसी तरह का कोई भी खतरा छू भी नहीं सकता। बूढ़े बाबा अपनी कसम में ही काफ़ी उलझे हुए थे। तभी वह जल्दी से स्वाति मल्होत्रा द्वारा दिए गए बैग में से जैसे ही चैन खोलते हैं उसमें कुछ सामान रखा हुआ था। जैसे ही उसे ओपन करते हैं तो उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे, क्योंकि ये उसे अभी एनर्जी देने का ही काम करते ही। जल्दी से बूढ़े बाबा कुछ निकाल कर उसमें से खा लेते हैं। अब बूढ़े बाबा आराम से अपनी आंखें बंद करके सो जाते हैं। तो दूसरी तरफ रोहित और अनिका एक दूसरे में इतने खो जाते हैं और तभी हल्की हल्की बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। अब रोहित अनिका को कहता है कि मिस अनिका देखो, आज मौसम भी हमारा कितना सारा साथ दे रहा है। दो पंछी और ऊपर से बारिश, इसलिए पंछी और ऊपर से हो गई है बारिश, इसलिए हम दोनों का मिलना होगा अब और भी प्यारा और भी खास। अब रोहित के मुंह से ऐसी लाइन सुनकर अनिका छेद जाती है और रोहित को एक प्यार से ए, उसके कंधे को थपथपाने लग जाती है। कहती है, मिस्टर मारवा अब छोड़िए भी, अब बारिश हो गई है, चलो अपने टेंट हाउस की तरफ अंदर जाते हैं। अब रोहित भी कहता है कि हाँ अनिका, उधर की तरफ ही कदम बढ़ा देते हैं। लेकिन अनिका को बारिश अनिका के फेस पर जैसे जैसे बूंदे उसके फेस पर गिर के उसके माथे से, उसकी आंखों से होती हुई जैसे ही उसके नाक पर, फिर उसके होठों पर होती हुई जैसे ही उसकी ठोड़ी पर आती है, रोहित वैसे ही उस बूंद को अपने हाथों में लेकर उसे अपने लिप्स से लगा लेता है। और तभी अनिका कहती है, मिस्टर मारवा ये क्या कर रहे हो तुम? तभी रोहित कहता है, ये मेरा प्यार है और क्या है। अब अनिका को जल्दी से रोहित अपनी जैकेट निकालता है और अनिका को जैकेट से कवर कर लेता है और फिर अपनी गोद में उठा के अंदर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। अब अनिका भी रोहित के गले में अपनी बाहों का बना हुआ हार डाल देती है और फिर रोहित की आंखों में देखते हुए खो जाती है। कब रोहित उसे उस कांचनुमा बिल्कुल पारदर्शी टेंट हाउस के अंदर जैसे ही लेकर जाता है तो अनिका जैसे ही वहाँ का नज़ारा देखती है वो पहले से भी काफ़ी उत्सुक और काफ़ी हैरान हो जाती है। फिर रोहित से कहती है, ये तुमने सब कब किया? अब अनिका जल्दी से उतरती है और इधर उधर जाकर जैसे जैसे देखती है। रोहित ने अभी तक जितनी भी अनिका की बिना बताए उससे फ़ोटो क्लिक की थी, भले ही वो फर्स्ट टाइम उसके मनाली वाले होटल से लेकर और उसके बाद जब वो रियाज़ के साथ बातें करती थी या फिर कैसे भी करके जब तक उनकी शादी भी नहीं हुई थी वो एक दूसरे से बस बातें ही करते थे। लेकिन रोहित को हमेशा अनिका काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव लगती थी, इसलिए वह चुपके से अनिका की क्लिप और फ़ोटो कभी आप तो कभी चिराग को बोलता रहता था। अब सारी की सारी ऐसी फ़ोटो थी जो अनिका ने कभी देखी और कभी खिंचवाई भी नहीं थी। ये सभी फ़ोटो अनिका की सारी यादें उसको ताज़ा कर देती है। तभी अनिका को वहाँ पर कुछ दिखाई पड़ता है। अनिका जैसे ही उधर की तरफ कदम बढ़ाती है तो रोहित और अनिका उसकी तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक पियानो रखा था। अनिका जब छोटी थी तो उसे पियानो का बड़ा ही शौक था, लेकिन वहाँ पर उसकी जो माँ थी वो उसे कभी पियानो बजाने ही नहीं देती थी। आज अनिका खुद ही जाकर आराम से पियानो सीट पर बैठ जाती है। कब अनिका की उंगलियां उस पर चलने लग जाती है, खुद अनिका भी होश नहीं रहता। जैसे जैसे अनिका उस पर उंगलियां चला रही थी ऐसे ऐसे रोहित मदहोश हो रहा था। अब रोहित अनिका के पीछे आ जाता है और अनिका के हाथों पर हाथ रख लेता है और अनिका के सिर पर अपनी ठोड़ी रख लेता है और फिर अनिका के साथ पियानो बजाना स्टार्ट कर देता है। दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं। फिर रोहित कहता है कि अनिका अब काफ़ी रात हो चुकी है, इसलिए हमें कुछ टाइम लेट जाना चाहिए। अनिका कहती है, नहीं मिस्टर मारवा, अभी मैं इन्हीं चीज़ों में खोना चाहती हूँ। अब रोहित कहता है, तो फिर खो जाओ ना,
मैं भी तो तुम्हारे पास हूँ, क्योंकि पुरानी यादों में कहीं मैं नहीं था तो कहीं न कहीं तुम्हें मेरी कमी भी खल रही होगी। और जब मैं तुमसे मिला, जब हमारी शादी हुई, उसके बाद तब से ही हम काफ़ी बिजी शेड्यूल से चल रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने पता नहीं कितनी बड़ी-बड़ी मुसीबत आई। शायद वो उन मुसीबतों का सामना हम एक दूसरे ने मिलकर किया है। शायद हम में से एक होता तब भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। तभी अनिका रोहित के पास जाती है और खड़ी हो जाती है। फिर कहती है, यस मिस्टर मारवा, आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तेज मेरी माँ है। जब मेरी माँ उन चीज़ों का मुकाबला करने से पीछे अपने कदम रख लेती है तो फिर मैं क्या चीज़ थी। इसलिए मेरी माँ ने भी कहा था, अगर तुम्हारा साथ किंग देगा तो शायद तुम वो काम कर सकती हो। अब अनिका के फेस से किंग नाम सुनकर, और वो भी उसकी माँ ने कहा, ये रोहित अपने हिप पर दोनों हाथ रख लेता है और आराम से खड़ा हो जाता है। फिर रोहित कहता है, क्या तुम्हारी माँ को पहले से ही पता था कि किंग कौन है? अब अनिका हाँ में सिर हिला देती है और फिर कहती है कि हाँ मिस्टर मारवा, मेरी मोम को तो बहुत पहले से ही पता था, लेकिन काफ़ी बार मुझे बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने उस बात को अनसुना सा ही कर दिया था। लेकिन जब मुझे फर्स्ट टाइम उस केस के सिलसिले में पता चला तो एक बार तो मैं हैरान हो गई थी, लेकिन फिर मुझे अपनी माँ की बात याद आई थी। अब रोहित कुछ नहीं कहता और तो फिर अनिका को अपनी कमर से पकड़कर अपनी तरफ कर लेता है, और दोनों ही वहाँ पर जो एक प्यारा सा छोटा सा बिल्कुल नीचे की तरफ ही गद्दे, यानी कि सॉफ्ट गद्दे ज़मीन पर ही बिछाए हुए थे, उस पे गोल राउंड प्यारे प्यारे पिल्लो सजाए हुए थे। अब रोहित और अनिका आराम से उस नीचे वाले बेड पर आराम से लेट जाते हैं। तो अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, आज का दिन तो सबसे बेस्ट है। पता नहीं क्यों मुझे आज सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही हैं। तभी रोहित कहता है कि पहले मैंने इतने सारे तुम्हें सरप्राइज़ दिए, वो तुम्हें अच्छे नहीं लगे? अब अनिका कहती हैं, जब मिस्टर मारवा अपनी बीवी को कोई सरप्राइज़ दे, भला वो फीका कैसे हो सकता है? हर बार ही आपने मुझे बेस्ट से बेस्ट सरप्राइज़ दिए। मुझे वो उससे अच्छा लगा तो नेक्स्ट टाइम मुझे वो, जब सामने जो भी सरप्राइज़ आप रखते हो वो उस पीछे वाले से बेस्ट लगता है। अब रोहित के फेस पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अब अनिका का पूरा बदन और कपड़े भी गीले हो चुके थे, और रोहित के भी कपड़े गीले हो चुके थे। अब अनिका कहती है कि मिस्टर मारवा, अब हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई कपड़े नहीं हैं, तो शायद मुझे ठंड लग जाएगी, और आपके पास भी इतने कपड़े नहीं हैं तो आपको भी ठंड लग जाएगी। अब अनिका रोहित के पास जाते हुए उसके गीले बालों को हाथ से ऊपर नीचे करती है, और पानी की बूंदें अनिका के फेस पर जाकर लगती हैं, तो अनिका भी मदहोश हो जाती है। तभी रोहित कहता है, हाँ अनिका, तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए अभी एक और सरप्राइज़ है। अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, कितने सरप्राइज़ दोगे? मैं भी सरप्राइज़ लेकर और देखकर काफ़ी हैरान हो चुकी हूँ, अब और बर्दाश्त नहीं होता मिस्टर मारवा। अब अनिका की बात सुनकर रोहित के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, इसलिए रोहित जल्दी से एक कॉर्नर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, क्योंकि पहले ही चिराग मेहता द्वारा वहाँ दोनों के कपड़े रखे हुए थे। एक नहीं, पूरे के पूरे 2 से 3 जोड़ी पहले से ही अरेंज किए हुए थे। अब रोहित जल्दी से एक जोड़ी कपड़े अनिका को देता है और एक आप देता है। साइड में एक कॉर्नर में एक छोटा सा बाथरूम बनाया हुआ था। अब रोहित और अनिका वहाँ पर चले जाते हैं। पहले अनिका अपने वो कपड़े चेंज करके आती है, तो फिर रोहित रोहित अपने कपड़े बाहर ही भूल गया था, लेकिन अनिका को आवाज़ नहीं लगाता, इसलिए वो टॉवल को अपने बॉडी को अच्छे से कवर करके बाहर की तरफ जैसे ही कदम बढ़ाता है, अनिका रोहित को देखकर काफ़ी देखती रह जाती है, क्योंकि रोहित को आज से पहले अनिका ने देखा था। ऊपर से आज इतना अच्छा मौसम और रोमांटिक नाइट थी, तो ऐसे में अनिका को रोहित बिल्कुल चाँद के समान ही लग रहा था। अब अनिका जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और रोहित की तरफ खींची चली आ जाती है। अब रोहित कहता है कि अनिका, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? अनिका कुछ नहीं कहती और जाकर रोहित के गले लग जाती है। अब रोहित भी समझ जाता है कि अनिका क्या चाहती है। अब अनिका को रोहित पीछे से हक कर लेता है। फिर अनिका और रोहित एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। अब अनिका को रोहित कान में जाते हुए कहता है, अनिका, तुम्हें मेरा पीछे वाला क्वेश्चन तो याद होगा ना? अनिका कहती है कि मिस्टर मारवा, आपको अब इस टाइम भी क्वेश्चन की पड़ी है? अब रोहित कहता है कि देख लो, फिर ये मुझसे मत कहना कि मुझसे कोई गलती हो गई।
और मुझे किसी तरह का कोई ब्लेम नहीं चाहिए। अब अनिका को झट से वो बात याद आ जाती है, क्योंकि रोहित ने कहा था कि अनिका क्यों ना हम अपने एक बच्चे के बारे में सोचें, क्योंकि ये 3 बच्चे हमारे बिना मर्जी और बिना हमें पता किए ही हमारे द्वारा इन्हें पैदा कराया गया था। अब क्यों ना हम अपनी मर्जी से एक बच्चे को जन्म दें, और इसमें साथ हम दोनों का ही होना चाहिए। अब अनिका छेड़ जाती है और जल्दी से रोहित को दूर कर देती है, और रोहित के फेस पर एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल आ जाती है। दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर रोहित आराम से बेड पर लेट जाता है, तो अनिका उसकी बाहों यानी कि उसके हाथ पर अपना सिर लगाकर लौट जाती है और रोहित को हग कर लेती है। फिर ऐसे ही काफ़ी टाइम हो जाता है दोनों को। फिर अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, दिन होने वाला है, इसलिए अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि मुझे इंस्पेक्टर अरबाज से कुछ बात करनी है। ऊपर से सौम्या भी है और कोटिले को भी कुछ काम समझाना है, तो इसलिए अब हमें चलना ही चाहिए। अब रोहित भी टाइम देखता है कि 5 o'clock हो चुके हैं। आज पूरी रात उन्होंने जाग कर ही बिताई थी, उन्हें भी नहीं पता चला कि कब सुबह होने वाली है। अब रोहित और अनिका अपने कपड़े अच्छे से अरेंज करते हैं और फिर गाड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे कदम बढ़ा रहे थे, अनिका बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, क्योंकि आज का जो दिन था उसे वो कैप्चर करके रखना चाहती थी। इसलिए रोहित को कहती है, मिस्टर मारवा, 1 मिनट। अब रोहित अनिका की बात सुनकर रुक जाता है, क्योंकि दोनों बाहों में हाथ डालकर आगे की तरफ चल रहे थे। रोहित अनिका से आगे था, तो रोहित अनिका पीछे खड़ी हो जाती है। अब रोहित भी जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाता है, वो भी अपना कदम पीछे की तरफ ले लेता है। अब अनिका कहती है कि मिस्टर मारवा, मुझे एक छोटी सी प्यारी सी पिक चाहिए आज के डे की। अब रोहित के फेस पर स्माइल आ जाती है और रोहित जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है पॉकेट से और फिर एक सेल्फी लेता है। अब अनिका और रोहित इसमें काफ़ी खुश थे और काफ़ी एक से ज़्यादा उन्होंने फ़ोटो क्लिक कर चुके थे। अब अनिका को रोहित कहता है कि अनिका, अब और कुछ आपके लिए। अब अनिका नाम में सिर हिला देती है और दोनों गाड़ी में बैठकर मारवा हाउस की तरफ चले जाते हैं। मारवा हाउस, दोनों मारवा हाउस में पहुंच जाते हैं और जाकर अनिका अपने बेड पर आराम से कुछ टाइम के लिए लेट जाती है। तो दूसरी तरफ दिन हो चुका था। बूढ़े बाबा भी अब जाग चुके थे और वहाँ पर जितने भी रोहित के गार्ड्स थे वो भी जा चुके थे। अब जल्दी से बूढ़े बाबा उस पशु को या कोई भी छोटा या बड़ा जानवर की बस अब तलाश करना चाहता था। इधर उधर ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता। लेकिन जो रात को नदी थी वो उसकी तरफ कदम बढ़ा देता है, क्योंकि उसे पता था कि सुबह सुबह के टाइम जानवर जो सोकर उठे हैं वो पानी पीने के लिए आएंगे। लेकिन उनमें से कुछ की आंखें या कुछ का ऐसा बॉडी लैंग्वेज होगा जिसे कि मैं पहचान लूँगा। बस आप बूढ़े बाबा अपने टेंट हाउस को अपने बैग में डाल देते हैं और फिर आगे की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस, अनिका और रोहित ने श्वेता और लक्ष्य के रिश्ते के बारे में आगे बात बढ़ाने के लिए अंजलि मामी और कृष्ण मामा दोनों को बोल दिया था। अब कृष भी घर आ चुका था, इसलिए अंजलि मामी और कृष और श्वेता सभी आज लक्ष्य का ही वेट कर रहे थे, क्योंकि कॉल करके उसने बोल दिया था कि आप और हमारी फैमिली दोनों ही बैठकर बात करना चाहते हैं, तो इसलिए अगर आप चाहो तो हमारे घर आ सकते हो, अगर चाहो तो आपके घर हम आ सकते हैं। लेकिन लक्ष्य ने कहा था कि हम आपके घर यानी कि मल्होत्रा हाउस आकर ही हमारी फैमिली आना चाहती है और आपसे बात करना चाहती है। अब काफ़ी देर से वो सभी उनका आने का ही वेट कर रहे थे। फाइनली वो सब जल्दी से मल्होत्रा हाउस में गाड़ियों की एंट्री होनी स्टार्ट हो जाती है। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे करके 5 गाड़ी मल्होत्रा हाउस के बाहर रुकती हैं। अब ये सब देखकर अंजलि मामी काफ़ी परेशान भी हो जाती हैं, क्योंकि अभी उनके घर में ओनली 4 मेंबर्स थे और उन्होंने अभी अनिका को भी नहीं बताया था और नहीं बुलाया था, क्योंकि रात को बात हुई थी और ये इतनी जल्दी आ जाएंगे, ये सब अंजलि और श्वेता ने नहीं सोचा था। अब श्वेता अपनी मम्मा के पास आते हुए कहती है, मम्मा, लक्ष्य तो आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बताया था कि हम चल रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैं नीचे की तरफ आपको बताने के लिए आई, लेकिन मुझे बाहर से ही गाड़ियों का हॉर्न सुनाई दिया, इसलिए मैं बाहर की तरफ देखने चली गई थी। अब अंजलि मामी जल्दी से वहाँ के नौकर चाकर थे सभी को कहती है, जल्दी से सामान को अरेंज करो, क्योंकि अभी हम उन्हें डाइनिंग हॉल में ही रुकने के लिए रोक कर रखते हैं। तब तक श्वेता, तुम सारा का काम इनसे फिनिश करा लो और तुम जाकर अच्छे से तैयार हो लो।
अब श्वेता भी हामी भर देती है और सभी नौकरों को काम समझा देती है। किशन और अंजलि बार डाइनिंग हॉल की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। तो सभी काम अच्छे से होने के बाद श्वेता जल्दी से अपने रूम में जाती है और जल्दी से रेडी होना स्टार्ट करती है। आज श्वेता ने पिंक कलर का अनारकली सूट पहना था, ऊपर से चूड़ीदार बाजू थी, बालों को पूरा का पूरा खोला हुआ था। अब ऊपर से उसने एक छोटा सा क्लेचर लगाया हुआ था बालों को ऊपर की तरफ करके, और माथे पर एक छोटी सी बिंदी, होठों पर पिंक कलर की हल्की सी लिपस्टिक, और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी और हल्का सा मेकअप किया हुआ था। ऊपर से सिंपल सी चप्पल पहनी हुई थी, ऊपर से उसने चुन्नी को साइड करके डाला हुआ था। आज श्वेता काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वह बस आराम से अपने रूम में रेडी होकर बैठ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि जब कुछ काम होगा तो शायद उसकी मोम उसे बुला लेगी। अब जल्दी से श्वेता इधर उधर अपने रूम में चक्कर काटने स्टार्ट कर देती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 यार फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक कमेंट प्यारा सा तो बनता है। अगर दिल करे तो आपकी इच्छा है, नहीं करे तो फिर भी आपकी इच्छा है। थैंक यू फ्रेंड्स।